हेलो स्टूडेंट। तो आज की जो क्लास है वो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए आज की क्लास को डिजाइन किया गया है और सभी स्टूडेंट का हमारे इस यूट्यूब चैनल्स पे वेलकम है। और यहाँ पर जो है बच्चों क्लास 10th के मैथमेटिक्स की जो क्लास है वो रेगुलर क्लासेस हो रहे हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो सबसे पहले रेगुलर क्लास ज्वाइन करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से ज्वाइन हो जाइए। आइए देखते हैं आगे। तो ये सारी क्लासेस जो है बच्चों हमारे एग्जाम क्लासेस जो प्लेटफॉर्म है वहीं पे सारी क्लासेस हो रहे हैं। यहाँ पर हम मुख्यतः जो है क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को मैथ सिखा रहे हैं, जिसमें कि मैथ को किस तरह से सॉल्व करते हैं, मैथ से किस तरह खेला जाता है वो सिखा रहे हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो वहां आप हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर जो है बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक स्ट्रॉन्ग कराए जाते हैं। इजी एक्सप्लेनेशन है जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। प्रैक्टिस मोड होती है जिससे कि स्कोर आपका हाई हो। स्मार्ट स्टडी है जिससे कि आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो। अगर आपको कोई डाउट है तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहे हैं 9471607340। इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों की आज की क्लास में क्या क्या हमें पढ़ने को मिल रहा है। तो हम जो है बच्चे क्लास 10th वाले जो कोर्स चल रहे हैं उसमें चैप्टर 2 को कवर कर रहे हैं और चैप्टर 2 में हमने पॉलिनोमियल्स स्टार्ट कर रखा है। पॉलिनोमियल्स का एक क्लास जो है अभी हो चुका है जिसमें कि हमने बेसिक बेसिक जो है पॉलिनोमियल्स का हमने सीखा है कि बेसिक्स क्या क्या है इसके और किस तरह से प्रोडक्ट और सम निकाल जीरो ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो निकालने का हमने सारा रूल सीखा है। तो अगर वो क्लास अगर आप अटेंड नहीं किए हैं तो जाके सबसे पहले क्लास 1 को अटेंड कर लें। आज के इस क्लास में जो है कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे जो हमारे आर एस अग्रवाल बुक के एग्जाम्पल्स होंगे। पिछले क्लासों में हमने 1 से लेकर 3 तक के एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया है और आज की क्लास में जो है वो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल 4 से लेकर के आपके एग्जाम्पल जो है 10 तक आज इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद क्लास 3 में होंगे चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए आज जो है एग्जाम्पल पूरा जो है सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारे 4 दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है क्वेश्चन फाइंड द quadratic find the quadratic polynomials 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 sum and product। क्या है? sum and product sum and product of whose zeros are -1 and 20 respectively। ये हमारे दिए गए हैं। यहां आपको फाइंड क्या करना है? एल्सो फाइंड द zeros of the polynomial so obtained। ये हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चों समझना क्या है, यहां पर दिया गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहला पार्ट तो हमको क्या फाइंड करना है? तो सबसे फर्स्ट पार्ट तो हमें यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है। यहां पर गिवन क्या है? सम और प्रोडक्ट हमारा जीरोस का दिया गया है। मीन्स अल्फा प्लस बीटा हमारा दिया गया है कितना? सम हमारा दिया गया है -1 और प्रोडक्ट हमारा दिया गया है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या दिए गए हैं बच्चों? 20। ये हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो सबसे पहले
आपको फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है, तो एफ एक्स के लिए हम लोग एक रिलेशन जो है हमने फाइंड कर रखा है, वो रिलेशन होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमने जब रिलेशन यहां पर फाइंड किया था, प्रोडक्ट और सम का रिलेशन, उसमें ये इक्वेशन निकल कर आए। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, -1 दी गई, -1x, और ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 20। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे हमारे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20 एफ एक्स। ये हमारे क्या आ गए, ये हमारे जो हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमारा निकल कर आ गए। ये हमारे क्या आ गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब हमें क्या करना है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया एल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज मीन्स एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, हमको क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, यहां पर आपको क्या करना है, तो बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर आपको एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में जो है इसको हम -20 कर देते हैं। क्वेश्चन में -20 दिया गया है, -20, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे -20, ये भी हो जाएंगे -20, तो यहां पर क्या ये हो जाएगा बच्चों, -20। चलिए, अब ये हमारे जो है पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, तो 20 का फैक्टर क्या होता है, 20 का फैक्टर सबसे पहले करेंगे। 20 का फैक्टर क्या होता है बच्चों, 2 से 10, 2 से 5 इंटू 1, हमें लाना है कितना, 1। तो ये क्या हो जाएंगे, यहां पर +5, ये +5 और ये -4 करेंगे तो +1 हमारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है बच्चों, तो x +5 होगा। इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, -4 कॉमन निकलेगा, तो x +5 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर x +5 और x -4 होगा, तो x +5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, x की वैल्यू -5, और ये x -4 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये हमारा यहां पर आ चुका है। अब यहां पर हमें क्या लिखना है, हेंस, तब ये हमने फाइंड कर लिया है, अब लिखेंगे हेंस द जीरोज ऑफ द required polynomials आर क्या आ गए, -5 एंड 4। ये हमारे आंसर। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे क्या दिए गए हैं, सबसे पहले उसे देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 जो है बच्चों, वो दिया गया है फाइंड द, क्या दिया गया है, सबसे पहले लिखते हैं फाइंड द क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, quadratic polynomials, the sum of whose zeros is क्या है, √2, एंड, और क्या है बच्चों, एंड देयर प्रोडक्ट
प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या दिया गया है, प्रोडक्ट इज -12, हेंस हेंस फाइंड द zeros of the polynomials, of the polynomials। ये हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है बच्चों, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। सबसे पहले फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। इसकी सम दी गई है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे दी गई है, √2। वहीं पे प्रोडक्ट जो है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों, -12। ये हमारे क्वेश्चन में दे दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स करना है। तो एफ एक्स की वैल्यू, मैंने एक रिलेशन फाइंड किया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -12। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे x² माइनस √2x -12। ये जो है हमारा, ये क्या आ गया हमारा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमारे यहाँ पर निकल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमारा यहाँ पर आ चुका है। ये हमारे पॉलिनोमियल्स। अब हमें क्या करना है, अब आगे फाइंड करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके जीरोज क्या होंगे, तो एफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो एफ एक्स क्या दिया गया है बच्चों, ये दिया गया है x² माइनस √2x -12 इक्वल्स टू 0। ये दिए गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन। अब क्या करना है, सबसे पहले बच्चों 12 का फैक्टर करिए, तो क्या होंगे, 2 से 6, 2 से 3 इंटू 1 लाना है बच्चों, कितना, √2। मतलब ये 2 का हमको क्या करना है, √2 इंटू √2। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिख सकते हैं -√3, यहां पर -3√2 प्लस 2√2 इक्वल्स टू हमारे क्या आ जाएंगे, यहां पर हमारे √2 आ जाएंगे, आएंगे ना। ये हो गए 3 और ये 2। तो इसे हम लिख सकते हैं बच्चों, x² माइनस 3√2x प्लस 2√2x -12 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, x कॉमन है, तो x -3√2। इन दोनों से क्या कॉमन निकल सकता है, तो यहां से जो है +2√2 हम कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 12 का क्या हो जाएगा, √2, और 2√2 हमने निकाल रखा है, तो यहां पर भी 3√2 हमारे इक्वल्स टू 0। मीन्स एक हमारे x -3√2 होंगे, और एक हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, x + 2√2। अब यहाँ पर बच्चों x -3√2 इक्वल्स टू 0 होंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√2 आ जाएगी। ये हमारे एक 0 आ गए। और सेकंड जो है हमारा x + 2√2 इक्वल्स टू 0, तो एक हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, -2√2। ये हमारे सेकंड 0 आ गए। यहाँ पर जो है क्या बच्चों, हमारे दोनों जीरो जो है यहाँ पर आ गए। तब आपको यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, हेंस required पॉलिनोमियल्स। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स क्या है, एफ एक्स सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, वो x² माइनस √2x -2 है। और उसके बाद इसकी जो जीरोज आई है, पोज क्या है, जीरोज। जीरोज आर क्या क्या आ गए हैं, 3√2 एंड -2√2। ये हमारे जो हैं आंसर हो। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और क्वेश्चन को समझने का सबसे पहले प्रयत्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है,
हमारा if the product if the product if the product of the zeros of the polynomials ax square minus 6x minus 6 is 4. Find the value of a. ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये हमारे पॉलिनोमियल से है. इफ द प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट जो है वो क्या दी गई है, प्रोडक्ट 4 दी गई है, तो हमें फाइंड करना है ए की वैल्यू. तो सबसे पहले बच्चों यहां पर मैं आपको एक चीज बतलाना चाह रहा हूं. यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर प्रोडक्ट कितना दिया गया है, 4 दिया गया है. मीन्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 4 दे दी गई. ये क्लियर हो गया. और आप जानते हैं, आपने ऑलरेडी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला फाइंड कर रखे हैं. उसमें क्या होता है, सी डिवाइडेड ए. मीन्स क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. यही होता है. तो अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू यहां पर सारा रखना है. तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे दी गई है, यहां पे 4 दी गई है. सी पॉलिनोमियल्स जो हमारे दिए गए हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6. तो ए की वैल्यू क्या दी गई है, ए की वैल्यू ए दी गई है. बी की वैल्यू क्या दी गई है, बी की वैल्यू -6 है. और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू भी -6 है. ये हमारे टोटल डाटा दिए गए हैं. तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 डिवाइडेड ए की वैल्यू क्या है, ए. तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 4a इक्वल्स टू -6. ठीक है, कोई डाउट. अब जो है a की वैल्यू यहां से -6 डिवाइडेड 4 हो जाएगा. अब इसे आप सॉल्व कीजिए बच्चों, तो ये क्या हो जाएंगे, 2 से जो है ये कितने टाइम्स में कट होंगे, 3 टाइम्स में. और 2 से ये कितने टाइम्स में कट होंगे, 2 टाइम्स. तो a की वैल्यू जो है वो -3 डिवाइडेड 2. ये यार समझ में आया, और यही हमारे आंसर हो गए. तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको मिले, आप इस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं. चलिए अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है बच्चों, इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स, इफ one zeros of the polynomials क्या है, ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे 13x प्लस 6a रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. Find the value of a. Find the value of a. ये हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं. मीन्स कहने का मतलब है, सबसे पहले बच्चों क्या करना है, आपको क्वेश्चन को समझना है. इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स, मान लिया जाए यहां पर हमारा जो है 1 zeros ऑफ पॉलिनोमियल, हम यहां पर मानते हैं क्या है, अल्फा है. ठीक है, तो यहां पर कह रहा है
अदर जो हमारा आ रहा है वो रेसिप्रोकल है। अदर अदर जीरोज अदर जीरोज ऑफ polynomials other zeros of polynomials reciprocal means 1 divided 1 अल्फा, ये हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों यहां पर और कुछ दिया गया है क्या? कुछ भी नहीं दिया गया है। इफ 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ, तो यहां पर बच्चों ये हमारे मान के चलिए ये अल्फा है और ये हमारी क्या है, बीटा है। यही तो हमारा दो है जीरोज। तो सबसे पहले यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या आएंगे हमारे, तो अल्फा की वैल्यू क्या दी गई है, अल्फा है, और बीटा की वैल्यू 1 डिवाइडेड अल्फा है। यहां से अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया तो प्रोडक्ट 1 आ गया, मीन्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1 आ गया। ये हमारे निकल कर आ गए। जैसे ही ये आ गए तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सी डिवाइडेड ए। और यहां पर हमारे जो इक्वेशन दिए गए हैं, पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, ये हमारे जो है पॉलिनोमियल्स यहां दिए गए। अब क्या करना है बच्चों, ये हमारे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 9 है, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू हमारी 13 है, और वहीं c की वैल्यू क्या दी गई है, 6 की वैल्यू 6a है। ये हमारा ऑल डाटा यहां दिया गया है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, और c की वैल्यू क्या है, 6a है, और a की वैल्यू क्या दी गई है, ए स्क्वायर प्लस 9, ये हमारे दिए गए। अब चलिए यहां पर हम सॉल्व करते हैं इसे। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 6a, तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं। ये हमारे एक इक्वेशन आ गए। हमें फाइंड करना है क्या बच्चों, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 9 का फैक्टर क्या होता है, 3 इंटू 3, तो ये हमारे ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस 9 इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, ए कॉमन है तो ए माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो -3 निकालेंगे तो a -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a -3 ये आ गए और एक ये a -3, तो दोनों जो है हमारे क्या यहाँ आ रहे हैं, दोनों इक्वल, a -3 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 3 आ गई, और ये हमारे आंसर। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों, कोई डाउट आपको यहाँ पर नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिया गया है, फाइंड द, इसमें कहा जा रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomials, polynomial whose zeros are क्या दिए गए हैं, 1 and -3। verify the relation between the coefficient and zeros of the polynomials, ये यहां पर क्वेश्चन दिए गए। अब बच्चों सबसे पहले यहां पर क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पर बच्चों आइए देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं।
चलिए कलर को पहले सबसे पहले चेंज करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें फाइंड करना है whose zeros are 1 and -3। जीरोस कहने का मतलब है कि अल्फा एक हमारा दिया गया है 1 और बीटा हमारा एक दिया गया है -3। ये हमारे क्वेश्चन दिए गए। तो यहां से कहने का मतलब है अब हमें यहां पर हम जानते हैं पॉलिनोमियल्स का क्वाड्रेटिक फाइंड करने के लिए एफ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है रिलेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से इस रिलेशन से जो है हम यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे 1 -3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों -2। ठीक है। वहीं पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू -3। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी -3। अब यहां पर चलिए सॉल्व करते हैं इसे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2x और वहीं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है -3। अब इसे यहां पर सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये हो जाएंगे -3। ये हमारे जो है यहां पर क्या आ गए बच्चों ये हमारे क्या आ गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये हमारे क्या आ गए बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकल कर आ गए। अब क्या करना है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कोइफिशिएंट तो सबसे पहले यहां पर क्या फाइंड करना है कोइफिशिएंट। तो क्या करेंगे यहां पर ये हमारे आ गए। अब जो है यहां से बच्चों हमें क्या करना है सम ऑफ जीरोस। क्या होगा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है ये होते हैं हमारे -b/a। मीन्स कहने का मतलब है कि माइनस कोइफिशिएंट ऑफ क्या होते हैं x डिवाइडेड कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर चलिए सॉल्व करते हैं। कोइफिशिएंट ऑफ x क्या है 2 है तो ये हो गए -2 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 1 है। ठीक है। सेम उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं c/a मीन्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड क्या होता है बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे क्या आ गए बच्चों -3 और a की वैल्यू है 1 -3 और 1। अब यहां पर क्या बच्चों वेरीफाई करना है कि द कोएफिशिएंट एज जीरो ऑफ वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन। ये हमारे रिलेशन हो गए। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हुए हैं। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए और ये हमारे वेरीफाई हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 9। हमारे क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिए गए हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहां पर दिया गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द क्या है जीरोज आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4x + 3 ये दिए गए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा के पावर 4 और बीटा के पावर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों अल्फा स्क्वायर बीटा के पावर 4। इसके रिलेशन को हमें यहां पर क्या करनी है बच्चों फाइंड करनी है।
तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा पॉलिनोमियल्स क्या दिया गया है। पॉलिनोमियल्स है हमारे एफ एक्स की वैल्यू जो दी गई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3। ये हमारे क्या दिए गए हैं, पॉलिनोमियल्स दिए गए। इससे हमारी ए की वैल्यू निकलेगी, कितनी आएगी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू यहां पर क्या है -4 और सी की वैल्यू क्या है 3। ये हमारे वैल्यू यहां से आ गए। अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए हमने रिलेशन फाइंड रखा है, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो होती है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट जीरोज ऑफ प्रोडक्ट जो है वो होता है c/a। अब यहां पर सारे वैल्यू को पुट करते हैं, तो b की वैल्यू क्या दी गई है, माइनस और -4 डिवाइडेड ए की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए 4/1। यहां से जो है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू दी गई है 3 और ए की वैल्यू क्या दी गई है 1, तो ये आ गए हमारे 3/1। मीन्स कहने का मतलब है कि ये हमारे 4 हो गए और ये हमारे क्या हो गए 3। समझ में आ गया। अब हमारा रिलेशन क्या दिया गया है, रिलेशन दिया गया है अल्फा के पावर 4 और बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा के पावर 4। इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, देखिए अल्फा यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, मतलब अल्फा स्क्वायर जो है यहाँ हमारा निकलेगा, बीटा 2 बीटा 4, तो बीटा स्क्वायर यहाँ से हमारे कॉमन निकल जाएंगे। जैसे ये कॉमन निकले तो यहाँ से क्या बचे, तो बीटा तो निकल चुका है, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर हमारे हो गए, ठीक है, प्लस यहां पर क्या हो जाएंगे, यहां पर ये बीटा का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब बच्चों ये हो गए क्या, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। और ये क्या हो गए, आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये आपको पता है। लेकिन हमें यहां पर क्या करना है बच्चों, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे फॉर्मूला किसके हैं, ये हमारे फॉर्मूला जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है बच्चों वो होते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये हमारे फॉर्मूला होते हैं। तो बस यही यहां पे करना है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, यही होंगे यहाँ पे। तो इसे चलिए यहाँ पे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू को पुट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई है 3, ये हो गए 3 का स्क्वायर। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर माइनस यहां पर क्या हो जाएंगे 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3 दी गई। ठीक है, ये होगा। अब चलिए इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 9 हो जाएंगे, और यहाँ ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएंगे, माइनस ये क्या हो गए 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 6, तो ये क्या हो गए 9 इंटू 10 इक्वल्स टू 9। मीन्स कहने का मतलब है कि अल्फा टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टू द पावर 4 की वैल्यू जो है वो 90 आ गई, और ये जो है हमारे आंसर। आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई डाउट आपको यहाँ नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हमारे 10 क्या दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। फाइंड द, क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट
such that the polynomial क्या दिए गए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस क्या होंगे 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1 ये हो गए, हैज सम ऑफ इट्स zeros equal to half of their प्रोडक्ट। ये हमारे क्वेश्चन दिए गए। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन सबसे पहले हमारा पॉलिनोमियल्स क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल्स है हमारे क्या दिए गए हैं, पॉलिनोमियल्स जो है हमारे एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1 यही दिया गया है बच्चों। तो इसे हम ऐसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस ये क्या हो जाएंगे 4k माइनस 2। अब यहां पर देखिए a की वैल्यू कितनी दी गई है 1 है, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है माइनस के माइनस 6 और c की वैल्यू क्या दी गई है, c की वैल्यू जो है वो आ गई 4k माइनस 2। ये हमारा दिया गया, यहां तक समझ गए हैं। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू को फाइंड करना है सच दैट पॉलिनोमियल्स हैज सम ऑफ इट्स जीरो। सम ऑफ इट्स जीरो मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट मींस 1 डिवाइडेड टू अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे क्वेश्चन में दिए गए, ये कहने का मतलब है। तो बच्चों सबसे पहले यहां पर तो आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी डिवाइडेड ए। तो बी की वैल्यू क्या है माइनस में है, तो माइनस जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे के प्लस 6, के प्लस 6 डिवाइडेड ए की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है सी डिवाइडेड ए, तो सी की वैल्यू क्या है 4k माइनस 2 और ए की वैल्यू 1। ये हमारे यहां पर दिए गए। चलिए अब इस रिलेशन को जो है हम यहां पे पुट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, k प्लस 6, 1 की कोई वैल्यू है नहीं, 1 डिवाइडेड 2, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 4k माइनस 2, 4k माइनस 2 ये हो गई। अब जो है बच्चों हम यहां पर थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो k प्लस 6 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड 2 इंटू इन से क्या 2 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएंगे 2k माइनस 1, कॉमन लिए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो k प्लस 6 इक्वल्स टू 2k माइनस 1 हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हम कर सकते हैं 6 है इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस 1 हो जाएंगे, और इधर 2k है तो इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस k हो जाएंगे। यहां से हमारा क्या निकला 7 इक्वल्स टू k, मीन्स k की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई बच्चों, k की वैल्यू 7 है, और ये हमारे आंसर। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट आपको यहाँ पर नहीं होगा। तो आज का जो है हमारा पूरा क्लास जो है इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होते हैं, और नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। हमारा एक्सरसाइज 2A जो है वो नेक्स्ट क्लास हमारे मतलब क्लास जो है क्लास नंबर 3 में हमारे एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सारे क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और आप लोगों को सिखलाते हैं। चलिए तो यहां पर ये हमारे सारे हो गए। अब देखते हैं आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।
और ये सारे क्लास जो है बच्चों कहाँ पे हो रहे हैं, हमारा जो प्लेटफॉर्म है एग्जाम क्लासेस वहीं पे हो रहे हैं। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह आप हमें वॉच कर सकते हैं। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बने, ताकि आपको रेगुलर मैथ की क्लास मिलती रहे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। पर्सनली अगर आपको डाउट क्लियर करना होगा तो स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहे हैं 9471607340, इस नंबर पे भी जो है आप व्हाट्सएप करके अपने डाउट को क्लियर हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। गुड नाइट।